हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल शेख हासमीन डेली रूटीन ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबके रोजे कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह मेरा तो अभी एक ही रोज़ा मिस हुआ है, बाकी तो अभी पूरे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी अपने कमेंट करके बताइए आप लोग के रोजे कैसे जा रहे हैं। तो सो गाइस, हो चला है सहरी का टाइम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मैं उठ गई हूँ सुबह से और मैंने सबको जगा दिया है। सबके लिए चाय बनाने के लिए रख दी है, साइड में दूध भी पकने के लिए रख दिया है और रोटियां बनाने की तैयारी कर रही हूँ। रात की सब्जी रखी हुई है तो वही खा के शादी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि उतना टाइम तो रहता नहीं है कि ताज़ी सब्जी बनाई जाए। आटा फ्रिज में रखा रहता है तो उसी में सब्जी बनी रखी रहती है, वही हम लोग खा लेते हैं। उसी में सहरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मीर तनवीर भी ब्रश करके आ गए हैं तो इनको भी मैंने सहरी दे दी। ये लोग सहरी करने लगे हैं। अभी इनके पापा ब्रश कर रहे हैं, जब ये ब्रश करके आ जाएंगे तब मैं इनको भी सहरी दे दूंगी। सो गाइस, अब ये भी आ गए हैं और मैंने और इन्होंने साथ में सहरी करना स्टार्ट कर दी है। और हम लोग की चाय भी पी जा रही है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और सहरी का टाइम तो बहुत जल्दी ही निकलता है क्योंकि अफ्तार करने के बाद इतनी थकावट हो जाती है गाइस। पूरे अफ्तारी के बर्तन धोना और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद फिर जाके 10-11 बजे लेटने का टाइम मिलता है। अब तो मैं रात में एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अगर रात में एडिटिंग के लिए जाग रही हूँ गाइस तो मुझे फिर सुबह सहरी में मेरी आँख नहीं खुलती है। इसलिए मैं रात में सो जाती हूँ 11 बजे, 3 बजे या 4 बजे, जिस टाइम भी आँख खुलती है तो मैं उठ के सहरी करने के बाद ही फिर और घर के काम करके एडिटिंग करती हूँ। तो इसलिए टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता, इतनी थकावट हो जाती है। रमज़ान में तो ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ मैं। तो सहरी करके अब हम लोग फ्री हो गए हैं। मैंने सारे बर्तन धोने के लिए बाहर रख दिए हैं और ये रोटियां भी बना के रख दी हैं सुबह के लिए। अभी मेरी दोनों बेटियां आयत फातिमा और आरूस फातिमा रोज जैसे नहीं है, उनके लिए बना के रख दी हैं। जब ये जागेंगी तब इनको नाश्ता दे दूंगी। और आयत फातिमा तो स्कूल भी जाएंगे ये लोग। सो अब आ गई हूँ मैं वज़ू करने। वज़ू का टाइम हो गया है, अजान भी हो चुकी है तो जल्दी से मैं अभी नमाज़ पढ़ लूँ। सुबह की टाइम काफ़ी ठंड रहती है गाइस, तो बाहर तो और ज़्यादा आंगन में ठंड लगती है। खैर अभी माशाल्लाह से नल भी आते हैं, सुबह ताज़ा पानी आ जाता है तो उससे वज़ू कर लेते हैं हम लोग। नली से करते हैं, उसमें ताज़े पानी से वज़ू करना आसान रहता है। तो देखिए मैं और मीर सुल्तान दोनों जाय नमाज बिछाने लगे हैं। तो हम सब ने साथ में नमाज़ भी पढ़ी और तनवीर भी वज़ू करके आ गए हैं। तो तनवीर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मीर सुल्तान पढ़ रहे हैं। और देखिए ब्रेड वाला आ गया है तो अब इनके पापा ब्रेड लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि सहरी के लिए अभी से लेके रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे है गांव में हर टाइम ब्रेड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए सुबह ही ब्रेड वाला दरवाजे पे आता है तो हम लोग लेके सहरी के लिए रख लेते हैं। तो देख लिया आरुष और आयत फातिमा भी जाग गई हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और इनको भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है तो ये लोग भी अपना नाश्ता कर रही हैं। सो गाइज, अब मैं बैठ गई मेहंदी लगाने और कामों से फ्री होके, क्योंकि आज है संडे। आज बच्चों को स्कूल जाना नहीं था तो उतना काम नहीं था, इसलिए मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। मेहंदी तो मैं केवल नेल्स में लगाने के लिए बैठी थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने हाथों पैरों के नेल्स में मेहंदी ही लगाए रखती हूँ, क्योंकि नेल पेंट तो हम लोग लगा नहीं सकते नमाज की वजह से।
मेहंदी की कोन लेके मैं नेल्स कलर करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे नेल्स में मेहंदी लगाना बहुत पसंद है हाथों पैरों में, क्योंकि हम लोग नमाज की वजह से हाथों में नेल्स पेंट तो लगा नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली। अब पीछे की साइड में भी हाथ में जो बची थी। सो गाइज अब मैं नहा के फ्री हो गई हूँ, मैंने जोहर की नमाज भी अदा कर ली है और मैं आ गई हूँ अब इफ्तारी की तैयारी करने। सो गाइज अफ्तार का टाइम हो गया है, 4:30 बज चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ अफ्तार बनाने के लिए। ये मैंने बेसन निकाल लिया है, इसमें नमक मिर्ची और हल्दी डाल ली है। ये इसका मैं बैटर बनाऊंगी। ये ब्रेड है, थोड़ी हवा में रख दी है ताकि इनमें हवा लग जाए, इससे ये तो ब्रेड के बैटर में डालने से ब्रेड टूटे ना। और ये शक्कर है, मैं इसका एप्पल शेक बनाऊंगी अभी दूध में डाल के, मिल्क में। और ये चिप्स हैं, मैं तलने के लिए निकाल लिए हैं। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जौहर के बाद ही से अफ्तारी में लगना पड़ता है, तब जाके अफ्तार के टाइम पूरा खाना रेडी हो पाता है, क्योंकि मस्जिद भी अफ्तारी भेजना पड़ती है और घर के लिए भी, और रात के लिए डिनर की तैयारी भी करना पड़ती है। कभी कभी मैं सब्जी अफ्तार के पहले ही बना देती हूँ, रोटियाँ बाद में बनाती हूँ, कभी कभी दोनों चीज़ें बाद में बनाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद बच्चे कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तो फिर वो सब्ज़ी वेस्ट जाती है, इसलिए मैं जब उनका जैसा मूड होता है उसी हिसाब से सब्ज़ी बनाती हूँ। तैयारी मसाला वगैरह, प्याज लहसुन कट करना या पीसना सब मैं रेडी कर लेती हूँ। सो गाइस अभी सब्जी आ गई थी और ये फल फ्रूट भी लेके आए थे, धनिया वगैरह नींबू मैंने मंगाए थे और फ्रूट्स भी आ गए थे ये। तो मैंने सोचा इनको पहले धो के रख दूँ। यहाँ मैंने बेसन का बैटर तो बना के पहले ही रेडी कर दिया है। ये चिप्स भी निकाल लिए हैं और ब्रेड को निकाल के हवा में रख दिया है ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत हो जाती है, इसलिए थोड़ी देर हवा में रख दो तो इससे सही रहता है ब्रेड पकौड़े के लिए। फ्रूट में लेके आई है वाटरमेलन, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये सब लेके आए हैं। तो माशाल्लाह मैं सारे इनको धो के अभी रख के दे रही हूँ और अभी इनको कट करके भी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इफ्तार के टाइम तक थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। इफ्तार में ठंडे ठंडे फल खाना बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ही मैंने हरी धनिया की पत्ती भी धो के रख ली है। और अब हो गया था असर के नमाज का टाइम, तो मैंने सोचा पहले असर की नमाज भी अदा कर लूँ, बाद में फिर आके गैस के पास ही किचन में बैठूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद सीधे मगरिब की टाइम ही उठने को मिलता है। तो पहले मैंने नमाज अदा की, इसके बाद मैं आ गई हूँ। अब मैंने धनिया को साइड में रख दिया है उठा के, और भी काम जो है मेरे, तो ये मैंने बर्फ़ फ्रिज से निकाल ली है, इसको भी मैं तोड़ के साइड में रख लूँगी। और ये बैटर है, मैंने धनिया वनिया वगैरह मिला लिया है। कढ़ाई रखी, उसमें सबसे पहले मैंने ये चिप्स वगैरह तली, उसके बाद मैंने ब्रेड पकोड़े निकाले। चिप्स भी तल गई हैं, ब्रेड पकोड़े भी बन गए हैं। अब मैं एप्पल स्मूदी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं एप्पल शेक बनाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने एप्पल को छील के इसको कट करके मिक्सर में डाल लिया, और इसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लूँगी। तो इसको ग्राइंड करूँगी, तो इसके बाद इस बहुत टेस्टी स्मूदी बनती है गाइज़। थोड़ी सी मैंने इसमें आइस भी ऐड कर दी है, और आइस ऐड करके अब इसको साइड में रख दूंगी बना के। फिर बाकी इफ्तारी की और भी तैयारी करूंगी। अफ्तारी अब रेडी हो गई है। मैंने मस्जिद के लिए भी बॉक्स में अफ्तारी लगा दी है, बच्चे भी मस्जिद जा चुके हैं अफ्तारी लेके। और अब मैं घर के लिए दस्तरखान सजाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है, अजान होने ही वाली है जस्ट।
इफ्तारी में मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे थोड़े, और एप्पल की स्मूदी बना ली थी, और ब्रेड पकौड़ा और टमाटर की चटनी, और बस चिप्स तल लिए थे थोड़ी। इफ्तारी यही रखी, क्योंकि इफ्तारी में अगर और ज़्यादा हैवी कर लो ना तो बच्चे फिर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ये आयत फातिमा और आरूस फातिमा के लिए भी मैंने स्मूदी निकाल दी इनकी छोटे छोटे बर्तनों में। और बच्चे तो मेरे मस्जिद में ही इफ्तारी करते हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं घर ही पे ही इफ्तारी करती हूँ, तो हम दोनों ने साथ में मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। इसके बाद हम लोगों ने नमाज भी अदा की, और अब बच्चे भी आ गए हैं मस्जिद से, तो बच्चे और उनके पापा साथ में इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करने के बाद हो गया था लंच का टाइम, तो अब मैंने आ गई हूँ फिर से खाना बनाने के लिए शाम का। तो उसके लिए मैंने एग भुर्जी बनाई है आज। तो मैंने उसके लिए टमाटर प्याज कट करके पहले ही रख लिए थे इफ्तार के पहले ही। तो अब बस सिर्फ मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है, और आटा भी साथ में गूंद लूँगी यहीं, तो दोनों काम होते जाएंगे। अब तो अभी बज रहा है रात का 9 का टाइम हो रहा है। बीच में मैंने थोड़ी इंस्टा की रील वगैरह भी डाली। एग भुर्जी भी अब रेडी है, और आटा भी मैंने गूंद के लगा दिया है। रात के खाने से फ्री होके बर्तन धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में मूंग की दाल को भिगाने के लिए, क्योंकि कल फिर मैं लगाऊंगी बरियाँ। मैं 2 बार बरियाँ पहले लगा चुकी हूँ गाइस, अब मैं तीसरी बार लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी ही बरियाँ मैं लगाती हूँ, क्योंकि एक साथ तो इतना काम मैं कर नहीं पाऊँगी, और क्योंकि इन बरी लगाने के लिए सुबह धूप ज़्यादा तेज़ चाहिए, तो करते ही करते धूप बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए मैं अभी दाल भिगा दूँगी, तो ये रात भर पूरी दाल भीग जाएगी। सहरी में जब मैं जागूंगी तो फजर की नमाज के बाद दाल धोने के बाद इसको मैं ग्राइंड करके, आज तो मैं मिक्सी में पीसूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है, मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं है, मुझे अंदर से जुकाम बुखार पता नहीं क्या रह रहा है। इसलिए मैं इसे 2 दिन तो मैंने इसमें सिल में पीसा, अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसकी बरियाँ लगा दूँगी। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।